एक कंपनी थी जिसका आइडिया परफेक्ट था, टीम भी पैशनेट थी और इन्वेस्टर लाइन में खड़े थे। लेकिन सिर्फ एक गलती ने पूरी की पूरी कंपनी को 2 महीने में बर्बाद कर दिया। ये वीडियो है उन सब लोगों के लिए जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी गलती जो बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये गलती आपके बिजनेस को गिरा भी सकती है और उसको उठा भी सकती है। 2012 के अंदर एक ब्रांड लॉन्च हुआ और उस ब्रांड का नाम था ग्रुप ऑन पाकिस्तान। उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त था, डिस्काउंट्स और ग्रुप डील्स पे बेस्ड था। अब शुरुआत में क्या हुआ, बूम आया, लोग खुश, ब्रांड्स एक्साइटेड और रेवेन्यू भी बहुत हाई था। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम शुरू हुई और उन्होंने हर ऑफर पे डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। उनके प्रॉफिट का जो स्ट्रक्चर था वो सॉलिड नहीं था। उन्होंने हर डील पे जो है वो डिस्काउंट ऑफर किया और प्रॉफिट का जो स्ट्रक्चर है वो कभी सॉलिड बनाया ही नहीं। तो इसका क्या रिजल्ट हुआ कि जितना ज़्यादा रेवेन्यू हो रहा था उतना ही ज़्यादा लॉस भी बढ़ता जा रहा था और लॉस इस हद तक हो गया कि 1 साल के अंदर अंदर कंपनी को बंद करना पड़ा। क्या आपको पता है कि वो मिस्टेक थी क्या? जी हाँ, वो मिस्टेक थी ग्रोथ विदाउट फाउंडेशन। देखें, हर एंटरप्रेन्योर चाहता है कि उसका बिजनेस ग्रो करे, वो चाहता है कि उसका बिजनेस बहुत ही फास्टली ग्रो करे, लेकिन रियल गेम जो है वो ग्रोथ नहीं बल्कि सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। ज़्यादा क्लाइंट्स को लेना, प्रोडक्ट को लॉन्च करना और टीम को एक्सपैंड करना, ये सब कुछ आप तब कर सकते हैं जब आपका सिस्टम रेडी हो। अगर आपके बिजनेस की फाउंडेशन वीक हो तो आपका फास्ट ग्रोइंग बिजनेस भी एक ट्रैप बन जाता है। अब डिस्कस करते हैं कुछ कॉमन वर्जन ऑफ दिस मिस्टेक। सबसे पहला हमारे पास है नो फाइनेंशियल प्लानिंग। हर स्टार्टअप गिरता है जब उसके पास कैश फ्लो का प्लान नहीं होता। प्रॉफिट पेपर पर होता है, बैंक अकाउंट में नहीं। दूसरा है इग्नोरिंग कस्टमर फीडबैक। जब आप एक प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स के लिए बना रहे हो लेकिन उनका फीडबैक जो है उसको सीरियस ही नहीं ले रहे, तो ये मामला जो है वो बिजनेस के लिए सीरियस किलर साबित होता है। तीसरा और लास्ट हमारे पास है हायरिंग फास्ट बट फायरिंग लेट। अब रॉन्ग टीम को हायर कर लेना और फिर टाइम पे कोई भी एक्शन ना लेना, ये एक स्टार्टअप के लिए स्लो पॉइजन साबित हो सकता है। अगर हम क्रीम की बात करें तो क्रीम स्टार्ट में सिर्फ एक सिटी से स्टार्ट हुआ। उन्होंने इनिशियली सिर्फ एक सिटी पर फोकस किया और उन्होंने ग्रोथ तब किया जब उन्होंने सक्सेसफुली अपने सारे प्रोसेस को, अपने सारे सिस्टम को ऑटोमेट कर लिया था। यही एक रीज़न थी जिसकी वजह से क्रीम सरवाइव कर सका। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पटारी की बात करें, पटारी एक ऐसा स्टार्टअप था जिन्होंने एक्सपेंशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया और मोनेटाइजेशन के मॉडल को नहीं बनाया, जिसकी वजह से उनको स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ी। इन दोनों के अंदर डिफरेंस सिर्फ ये है कि एक ने होप पे ग्रो किया और दूसरे ने प्लान के साथ ग्रो किया। सवाल ये है कि आप अपने बिजनेस के अंदर इन फेलियर्स को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले है कि स्टार्ट स्मॉल एंड स्केल स्मार्ट। सबसे पहले अपने प्रोसेस को परफेक्ट करो और उसके बाद एक्सपेंशन की तरफ जाओ। दूसरा है नो योर नंबर्स लाइक प्रॉफिट, बर्न रेट, रनवे, हर चीज़ को समझो। तीसरा है स्टे कस्टमर सेंट्रिक। जो लोग आपकी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं उनका फीडबैक लाजमी लें, क्योंकि उस फीडबैक से बेहतर डाटा कोई भी नहीं हो सकता। बिजनेस का असली टेस्ट तब होता है जब सब कुछ सही भी चल रहा हो और आप उसके बावजूद भी डिसिप्लिन हो, क्योंकि डिसिप्लिन बिजनेस का बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है। अगर आप अपना बिजनेस
शुरू कर रहे हो या ऑलरेडी एक बिजनेस रन कर रहे हो, तो याद रखो सबसे डेंजरस मिस्टेक है ग्रो करना बिना डायरेक्शन के, बिना कैलकुलेशन के। बिजनेस को सक्सेस डिस्ट्रॉय नहीं करती, बिजनेस को डिस्ट्रॉय करता है ओवर कॉन्फिडेंस एंड नेग्लिजेंस। मैं हूँ रज़िया अहमद और ये था बिजनेस फेलियर, द वन मिस्टेक दैट कुड एंड इट ऑल। ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें रज़िया अहमद ऑफिशियल को, जहां हम हर वीक बात करते हैं उन सच्चाइयों को जो स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर छुपी हैं, ताकि आप सक्सेस सिर्फ पाएं ही नहीं, संभाल भी सकें।